दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक फीमेल हैंड है जिनकी आयु 30 से 35 वर्ष के लगभग है। इनकी हस्तरेखाओं को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में कहा गया है कि जब भी कोई फीमेल वर्किंग हो जाती है, जब भी कोई स्त्री घर के बाहर निकलकर काम करने लगती है, तो उसका सीधा हाथ भी देखा जाना अनिवार्य है। साधारण तौर पर आपने अगर मेरे एनालिसिस देखे होंगे तो मैं दोनों हाथों को देखकर ही एनालिसिस करता हूँ। हस्तरेखा विज्ञान में, आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान में यही उचित है कि दोनों हाथों को देखकर ही कोई बात कही जाए। तो इसलिए इनका मैंने राइट हैंड लिया। लेफ्ट हैंड के बारे में भी ज़रूर बोलेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इनकी हाथ की उंगलियों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इनकी उंगलियां सभी लंबाई लिए हुए उंगलियां हैं। बुथ फिंगर की लंबाई बढ़िया है तो आत्मविश्वास होता है, व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, भाषा शैली अच्छी होती है ऐसे लोगों की, फ्रेंड सर्कल भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है। ये गैप बताती है कि जिद्दी स्वभाव है इनका, अपनी मन मर्जी की मालिक है, किसी के बंधन में रह के काम करना पसंद नहीं है इनको, अपनी मर्जी अगर आए तो काम करते हैं ये, कोई भी नहीं तो नहीं करते। जोर जबरदस्ती से इनसे कोई भी कार्य कराया नहीं जा सकता ऐसे लोगों से। अब अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखेंगे तो सूर्य फिंगर की लंबाई इनकी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हिम्मती, मेहनती और साहसी होते हैं ऐसे लोग। रिस्क टेकर भी होते हैं, रिस्क ले लेते हैं जीवन में, और रिस्क के चलते बहुत बार इनका नुकसान भी हो जाता है। बहुत ही हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों में एक बात और देखी मैंने कि जब भी इस तरह से सन फिंगर लंबी होती है और गुरु फिंगर छोटी होती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति जो होती है हमेशा एक सी नहीं रहती। एक सी नहीं रहती का मतलब ये जीवन में कभी भी बहुत उच्च स्तर पर भी पहुंच सकते हैं आर्थिक स्थिति के, कि जो कभी इन्होंने सोचा ना हो, या बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर भी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब भी बन सकते हैं। जब भी इस तरह से सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होगी तो ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर बनने के, बहुत ज़्यादा गरीब बनने के। तो शनि फिंगर देखेंगे, शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, ये एक अशुभ लक्षण है। इतनी ज़्यादा शनि फिंगर की लंबाई अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। शनि अपनी अढ़ैया या साढ़े साती ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। शनि के उपाय इनको करने चाहिए। ये इन्होंने अगर लोहे का छल्ला पहन रखा है तो अच्छी बात है, इन्हें पहनना ही चाहिए था। अच्छी बात है लोहे का छल्ला शनि फिंगर पर पहनना। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी नहीं है, कम लंबाई है, और उस पर ये गैप भी है, जो इस बात का संकेत है कि इनके लाइफ पार्टनर से, इनके जीवन साथी से, इनके पति से इनकी अनबन जरूर होती होगी। मानसिक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती है अपने हस्बैंड के साथ में। ये दो फिंगर जब भी ऊपर हो जाएंगी तो ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन जरूर लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि उस समय अगर मैंने ऐसा किया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता था। तो इन्होंने भी लाइफ में अपने कोई ना कोई गलत डिसीजन जरूर लिए होंगे। इनके सभी फिंगरों पर एक बात जो कॉमन है कि इनके सभी फिंगरों पर कहीं ना कहीं तिल और धब्बा जरूर है। अब देखिए आप, ये गुरु फिंगर पर तिल, यहाँ पर, यहाँ पर। मानसिक स्थिति, धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक मन न लगना या बाधा आना, ये इनके, और पति से या संतान से अनबन इनकी बनी रहती है। ये तिल ये बात का संकेत देता है। शनि फिंगर पर भी यहाँ पर तिल है, तो रुपए पैसे को, लेन देन को लेकर बहुत बार इनको अड़चनों का सामना करना पड़ता होगा। किसी से रुपया ले लिया है या किसी को दे दिया है तो फिर समय पर न मिल पाना, ये इनके साथ जरूर होता होगा। बहुत बार रुपया ना लौटा पाने की वजह से व्यवहारिक रूप से
संबंध भी ऐसे लोगों के खराब होते हैं, मामला रुपए लेने का हो या देने का हो। अब सूर्य फिंगर के निचले पोर पर भी तिल है इनके, तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं है। रुपए पैसे के लिए व्यवहारिकता में व्यक्ति को बहुत बार बदनामी का सामना भी करना पड़ जाता है, या बहुत बार व्यवहार को लेकर बदनामी का सामना करना पड़ता है। समाज में आलोचना होती है, तरह तरह की बातें होती हैं। इनके बुध फिंगर पर भी ये यहाँ पर तिल है, तो इसको भी अच्छे लक्षण के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये आपकी मैनेजमेंट की क्षमता में कमी ला देगा, आर्थिक तरक्की में रुकावट ला देगा। बहुत बार संतान को लेकर भी इस तरह का तिल अड़चनें पैदा करता है। संतान सुख को लेकर या संतान पैदा होने के बाद भी संतान के स्वास्थ्य वगैरह को लेकर इस तरह का तिल समस्या पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में इनको ध्यान, योग, प्राणायाम, साधना करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जिस परिवेश में रहती हैं, जिस जगह पर रहती हैं, वहाँ पर यह सब संभव नहीं लगता मुझे। बहुत ही कम स्पेस है जहाँ पर ये रहती हैं, ऐसा इन्होंने बताया कि वहाँ पर ये ध्यान वगैरह कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ वगैरह चाहे तो कर सकती है, या जैसी भी इनकी इच्छा पूजा पाठ करें या ध्यान, योग, प्राणायाम, साधना करें, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूर आवश्यक है। तभी इन तिलों का ये तिल इनकी उंगलियों से धीरे धीरे कम होते होते मिट भी सकते हैं। तो अब देखते हैं इनका थंब पीछे की ओर घूमा हुआ है, तो व्यावहारिकता इनमें जरूर है, मन में दयालु भावना भी है, इच्छा शक्ति भी अच्छी है, लेकिन तर्क शक्ति अच्छी नहीं है। बहुत बार अपनी बातें अच्छे तरीके से ये लोगों को नहीं समझा पाती हैं। संतान सुख अच्छा है, ये पाठ को देखकर कह सकते हैं कि संतान सुख अच्छा है। शुरुआती दौर में भले ही परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा इनको संतान सुख को लेकर, लेकिन आगे संतान सुख इनके जीवन में अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। तो संतान को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। संतान इनके जीवन में संतान सुख अच्छा है। इनकी संतानें अवश्य ही 2-3 की संख्या में होगी, और मेल ज़्यादा होंगे, उसमें लड़कों की संख्या जरूर ज़्यादा होगी। तो अब देखते हैं कि सभी पर्वतों को आप देख सकते हैं। इनका बुध पर्वत, इस पर एक भी खड़ी लाइनें नहीं है। अगर इस तरह से खड़ी लाइनें आ जाएं बुध पर्वत पर, तो इसको अच्छा माना जाता है रुपए पैसे के लिए, कि रुपए पैसे का आना जाना लगा रहता है, रुपए पैसा स्टोर रहता है व्यक्ति के पास में। लेकिन नहीं है लाइनें, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ रुपए पैसे में तंगी का सामना इनको जरूर करना पड़ रहा होगा फिलहाल लाइफ में। सूर्य पर्वत दबा हुआ, समतल भी कह सकते हैं इसे। कुल मिलाकर अच्छा तो नहीं है सूर्य पर्वत इनका। तो नेम फेम न मिल पाना, ये भी इनके साथ ज़रूर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पिता से बहुत अधिक इनको सहयोग न मिला हो। ये मानसिक रूप से जुड़ाव जरूर महसूस करती हैं पिता से, लेकिन पिता की ओर से बहुत अधिक इनको सहयोग नहीं मिला होगा। और ये किसी की कितनी भी हेल्प कर लें, कोई इनका एहसान जल्दी नहीं मानता होगा, ये इनका सूर्य पर्वत कहता है। शनि पर्वत अपनी जगह पर ठीक है, फ्लैट है, लेकिन इस पर भी कोई शुभ चिन्ह नहीं है, और ऊपर से लक लाइन भी इनकी शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसा कह सकता हूं फिलहाल की रेखाओं को देखकर कि जब ये 50+ की होंगी, उसके बाद फिर रुपया पैसा वो लेवल का इनके पास में नहीं होगा, कि रुपया पैसा आने का कोई साधन इनके पास नहीं होगा, ऐसा भी कह सकता हूँ। जैसे फ़िलहाल ये कोई काम कर सकती हैं, वर्किंग वुमेन रह चुकी हैं, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के बाद से घर में रह रही हैं, लेकिन 50+ की एज में इनकम के कोई सोर्सेस दिखाई नहीं पड़ते इनके हाथ में मुझे। तो फिलहाल इनको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, दोबारा ये कोई ना कोई जॉब कर सकती हैं, क्योंकि जो हिसाब का इनका हाथ है, ये साधारण घरेलू महिला बनकर जीवन नहीं गुजार सकती।
अब गुरु देखेंगे इनका। गुरु माउंट, एक दबा हुआ गुरु माउंट, वैवाहिक सुख में कमी, सांसारिक सुख में कमी, पूजा पाठ में बहुत अधिक मन न लगना, ये सब बातें इनके साथ में जरूर होती होंगी। ये लाइनें इस तरह से हैं, तो प्रयत्न करते रहती हैं अवश्य ये जीवन में तरक्की के लिए प्रयत्न ऐसे लोग जरूर करते हैं जब इस तरह से ये रेखा होती है। निम्न मंगल इनके हाथ का माइनस पॉइंट है। इस निम्न मंगल को देख के कह सकता हूँ कि इनको जीवन में जो ये अनैतिक शक्ति होती है, निगेटिव पावर होता है, इनका आभास इनको जरूर हुआ होगा। साधारण भाषा में कहें तो भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, इस तरह का अनुभव इनको जरूर हुआ होगा। मंगल कमज़ोर है इनका, राहु रेखाएं भी चल रही हैं। मंगल के उपाय इनको करने की आवश्यकता है। सबसे आसान उपाय है कि मंगलवार या शनिवार को नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ ही कर सकती हैं, तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ऐसी महिलाओं को देखा मैंने कि रात को बहुत अधिक घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा है, या ऐसे स्थानों पर ना जाएं या ना रहें जहाँ पर या जहाँ का ऐसा कोई वातावरण हो कि जहाँ ऐसी कोई प्रेत बाधा वगैरह पहले से हो चुकी हो। ऐसे स्थानों पर ना रहें और ना जाएं, वरना ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं ऐसे स्थानों से। शुक्र इनका अगर देखेंगे तो शुक्र भी इनका बहुत अनुकूल नहीं है। एक खड़ी रेखाएं हैं जो मान सम्मान दिलाती हैं, नॉलेज होता है अच्छा ऐसे लोगों को रुपये पैसे के मामले में, लेकिन रुपया पैसा टिक नहीं पाता हाथ में जब इतना वीनस माउंट। तो ये इस तरह का वीनस माउंट वैवाहिक सुख में कमी को भी दिखाता है। बहुत बार ऐसे लोगों को गुप्तांगों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, ये इनका निम्न मंगल भी बताता है। निम्न मंगल जब इस तरह से निगेटिव हो जाता है, ये इतना बड़ा धब्बा है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बहुत बार सिर दर्द भी रहता है। गर्मी ऐसे लोगों को काफ़ी लगती है, शरीर दर्द की शिकायत अक्सर रहती है ऐसे लोगों को, और आग से ऐसे लोगों को ज़्यादा भय होता है। आग से भी दूरी बनाकर रखने की इनको आवश्यकता है। केतु आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट फिश, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ ऐसे लोगों को मिलने में दिक्कतें आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। इंश्योरेंस वगैरह कोई है तो उसके पैसे समय पर नहीं दे पाता ऐसा व्यक्ति, और इंश्योरेंस के पैसे मिलने में भी ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। चंद्र पर्वत की स्पेस अच्छी है, लेकिन ये तिल अच्छा नहीं माना जाता चंद्र पर्वत पर। ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल से सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि निम्न मंगल पर निम्न चंद्र पर तिल है इनका निचले भाग पर, तो इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है उनसे नुकसान की संभावना है। मनोस्थिति ऐसे लोगों की अनुकूल नहीं रह पाती। बहुत बार ऐसे लोगों को पानी से भी भय हो सकता है, नदी, तालाब, डैम वगैरह से भी दूर रहने की इनको आवश्यकता है। और चंद्र का सबसे आसान उपाय है ओम नमः शिवाय, या सोमवार को शिव मंदिर जाना, तो ये कर सकती हैं, इसके अच्छे परिणाम होंगे। वैसे भी ओम नमः शिवाय सभी मामलों में अनुकूल होता है। ओम नमः शिवाय के जाप से आपके जो सारे तिल हैं उंगलियों पर, इस पर भी अच्छा, इसके अशुभ परिणामों से आप जरूर बच जाएंगी। बाहरी मंगल इनका अच्छा है, उभार बाहरी मंगल का अच्छा है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी इनके भीतर में है। ये बात इनकी माइंड लाइन भी बताती है। आसानी से हार नहीं मानती ऐसी महिलाएं। जब भी माइंड लाइन इस तरह से कर्व लेकर दोबारा से मंगल पर्वत पर आ जाए, तो फिर ऐसी महिलाएं आसानी से हार नहीं मानती। विपरीत परिस्थितियों में भी इनका मनोबल स्थिर रहता है, और कैसा भी समय रहे ऐसे लोगों का मन जो होता है बहुत मजबूत होता है। चतुराई चालाकी काफ़ी होती है ऐसे लोगों के भीतर में। तो चतुराई चालाकी का इस तरीका इनका इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे लोग किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं समझते। अपना फ़ायदा कहाँ है, अपना नुकसान कहाँ है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है।
तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा देखेंगे। हृदय रेखा एक नेगेटिव हृदय रेखा है इनकी। संबंधों में बिखराव, टकराव या अलगाव या जीवन साथी से बिछड़ना, इस बात की ऐसी हृदय रेखा बताती है। 50+ की एज के बाद में जीवन साथी से इनका अलगाव संभव है, बिखराव संभव है। एक बहुत से मामलों में मैंने ऐसा भी देखा कि आयु जो होती है इनसे कम जरूर होती है, उस स्थिति में ये हृदय रेखा पर यहाँ पर ब्रेक आता है। अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट जरूर नहीं होंगी, ये पार्ट बताता है। और बहुत से बार ऐसे लोगों के पास लाइफ पार्टनर का विकल्प भी होता है। अनैतिक संबंधों की ओर भी इशारा करता है इस तरह का ये तिल और ये डार्क यहाँ पर हृदय रेखा। बहुत बार ऐसे लोग अनैतिक संबंधों में भी पड़ जाते हैं। माइंड लाइन इनकी, जैसा कि बताया मैंने, कर्व ले रही है, अच्छा कर्व है, आसानी से हार नहीं मानती। याददाश्त ऐसे लोगों की तेज होती है। अब लाइफ लाइन देखते हैं। लाइफ लाइन इनकी संघर्ष को बताती है कि इन्होंने अभी तक संघर्ष काफ़ी किया है। राहु रेखाएं, अच्छी खासी राहु रेखाएं चल रही हैं निम्न मंगल पर, तो संघर्ष इन्होंने बचपन से देखा है। जब राहु रेखाएं इस तरह से चलने लगे तो फिर ये स्ट्रगल का संकेत मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनको राहु के उपाय भी करने की आवश्यकता है। राहु के उपाय में सबसे आसान है कि आप ये जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग, इनको आप रोटी दे सकते हैं सुबह शाम जब भी आपकी इच्छा हो। इससे आपका राहु प्रबल होगा। एक एवरेज आयु इनकी जरूर रहने वाली है। इनकी तीन रेखाओं को देख के कह सकता हूँ मैं कि एक एवरेज उम्र जो होती है व्यक्ति की, वो इनकी रहेगी। लाइफ लाइन के बाद अब देखते हैं इनकी लक लाइन को। लक लाइन इनकी शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही है। तो जैसा कि बताया मैंने कि 50+ की एज के बाद में रुपये पैसे को लेकर संघर्ष हो सकता है, कि आय के स्रोतों में कमी आ सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। एक धन त्रिकोण है इनके हाथ में, लेकिन धन त्रिकोण में बाधाएं भी बहुत है। तो रुपया पैसा आएगा जरूर, लेकिन उसके जाने के रास्ते भी तैयार रहेंगे पहले से। इस तरह का जब भी धन त्रिकोण होता है तो ऐसी स्थिति में धन को रोक पाना मुश्किल होता है और किसी न किसी बहाने से रुपया पैसा हाथ से निकल भी जाता है। तो धन त्रिकोण इनका बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये इसको अच्छा बनाना चाहती हैं तो राहु के उपाय करने की इनको आवश्यकता है। जब भी किसी वर्किंग वुमेन के हाथ में ये होता है चिन्ह, इस तरह का ट्रायंगल, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए ऐसी महिलाओं को कि घर में रहकर वो अपना जीवन यापन न व्यतीत करें। साधारण घरेलू महिला की तरह कुछ न कुछ जॉब वगैरह ज़रूर करें, तो फिर इसके ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब इनका लेफ्ट हैंड है। आप देख सकते हैं इनका लेफ्ट हैंड में भी इनकी हृदय रेखा वैसे ही ब्रेक लेकर चलती हुई दिखाई पड़ती है, जो अच्छा लक्षण नहीं है। शनि फिंगर इस हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और निम्न मंगल इस हाथ में भी वैसा ही निगेटिव है। शुक्र पर्वत भी उस हाथ की तरह ही है और चंद्र भी बहुत अच्छा नहीं है उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी। तो जब भी दोनों हाथों में एक जैसे लक्षण हो जाते हैं तो आप समझिए कि निश्चित रूप से उन लक्षणों के परिणाम भी आपके जीवन में ज़रूर मिलेंगे। अब ये लक्षण शुभ है या अशुभ है, तो आपको फिर शुभ अगर लक्षण है आपके दोनों हाथों में एक जैसे तो शुभ परिणाम मिलेंगे, अशुभ लक्षण है तो अशुभ परिणाम मिलेंगे। जीवन में गलत डिसीजन लिए इन्होंने, ये भी इनके दोनों हाथों से इन उंगलियों पर दिखाई पड़ता है। जिद्दी स्वभाव है इनका, वो भी इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। तो जब भी दोनों हाथों में समानताएं हो जाती हैं, फिर से बता दूं मैं, तो फिर उनके परिणाम, उन लक्षणों के परिणाम भी हमारे जीवन में जरूर मिलते हैं।
जब भी शनि राहु केतु एक साथ हो जाते हैं निगेटिव या अच्छे चिन्ह, अच्छी रेखाएं नहीं होती, तो अपने अनुभव में मैंने ये पाया कि ऐसे लोगों के कुंडली में कोई ना कोई दोष है। उस दोष का निवारण कराने के बाद ही जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो अगर कुंडली है इनके पास में तो ये किसी पंडित को अपने स्थानीय स्तर पर ही दिखा सकती हैं। जो भी पूजा पाठ बनती हो वह करवा लें तो जीवन में आगे ज़्यादा उन्नति आपको मिलेगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।